नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि शिशु का वजन क्यों नहीं बढ़ता। अगर आपका बेबी है, छोटा है, तो उसका वजन अगर नहीं बढ़ रहा है तो ये कब चिंता का कारण होता है और किस तरीके से हम उसका वजन बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है रितु और आप हमारे यूट्यूब चैनल देख रहे हो जहाँ पे मैं सारे किड्स से रिलेटेड ही बातें करती हूँ। तो अपना वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि जब हमारा बेबी दुनिया में आता है यानी जन्म लेता है तो उसका जो वेट है कितना होता है। स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन ना शिशु का वजन जो है कम होता है। मेरा बेबी 2 किलो 900 ग्राम का हुआ था, लेकिन 10 दिनों में वो 2 किलो 600 ग्राम का हो गया था। तो ये हर बच्चे के साथ होता है क्योंकि वो अंदर रहता है, हमारे गर्भ में रहता है, पानी की थैली में रहता है, जिसके कारण पानी की थैली के कारण से वो फूला हुआ थोड़ा सा रहता है। तो जैसे ही वो बाहर की दुनिया में आता है, उसको हवा पानी बाहर की लगती है, स्किन उसका चेंज होता है, उसका जो पानी है अंदर का सूखने लगता है, तो उसका वेट कम होने लगता है। लेकिन फिर वो धीरे धीरे वेट गेन करना स्टार्ट करता है। अब हम यहाँ पे कैसे जानेंगे कि शिशु का वजन कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। तो इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपका बच्चा जन्म के समय जितना जितना भी वेट था उसका डबल 6 महीने में होना चाहिए। सपोज मेरा बेबी 2 किलो 900 ग्राम का था अपने जन्म के टाइम में, तो 6 महीना बाद उसका जो वजन होना चाहिए वो 6 किलो या 6 किलो से ऊपर होना चाहिए। 6 किलो से अगर नीचे होगा तो ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है। तो इसी तरीके से आपको देखना है। फिर जब वो 1 साल का होता है तो अगेन 2 गुना वजन होना चाहिए, यानी 6 महीने में 6 किलो था, यानी उस हिसाब से 1 साल में उसका 12 किलो वजन होना चाहिए। इस हिसाब से जो मेज़रमेंट होता है आप आराम से कर सकते हो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका शिशु का वजन नहीं गेन कर रहा है, 2-3 महीने हो गए, उसका जो वजन है एक जगह पे ही रुक गया है, तो उसका वो क्या कारण है ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ कारण बता रही हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि आपका शिशु का वजन ना बढ़ने का क्या रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है कि उसको सही से पोषण नहीं मिलता। जो उसको चाहिए होता है बॉडी में पोषण, वो नहीं मिल रहा है। 0 से 6 मंथ का जो बेबी होता है उसको हम सिर्फ दूध पे रखते हैं, तो वो तो कुछ खा नहीं सकता है। इसका मतलब उसको दूध पिलाने वाली जो माँ है उनको सही से पोषण नहीं मिल रहा है, जिससे शिशु का जो पेट है वो सही से नहीं फुलफिल हो रहा है। क्योंकि माँ को पोषण नहीं मिल रहा है तो उसका दूध नहीं बन रहा है, फिर शिशु को कहाँ से पोषण मिलेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि माँ अपना ध्यान रखे, तभी शिशु का पेट सही से फुलफिल होगा और सही शिशु को सही से पोषण मिलेगी। इसके बाद जो बड़े बच्चे हैं, 6 महीना से जो इसके बाद जो 6 महीना से बड़े बच्चे हैं उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि उनको जब हम खाना खिला रहे हैं तो उनको सही मात्रा में उनको पोषण मिले। उनको दाल चावल रोटी सब चीज़ की आदत धीरे धीरे लगाइए, फ्रूट्स खिलाइए। जो जो प्रोडक्ट वेट गेन करने वाले होते हैं जैसे कि चावल दाल, ये बहुत ही अच्छा होता है। केला, ये सारी चीज़ें बच्चे को खिलाइए। अलग अलग तरह के फ्रूट्स खिलाइए, जूस पिलाइए, जिससे कि बच्चे का जो वज़न है वो इंक्रीज़ हो। इसके बाद दूसरा कारण है बच्चा का ठीक से ना सोना। अगर आपका शिशु ठीक से नहीं सोता है तो ये भी एक रीज़न है कि उसका वज़न गेन नहीं हो रहा है, वो वेट गेन नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जैसे हम बड़े लोगों को रेस्ट की ज़रूरत होती है, वेट रिलैक्सेशन की ज़रूरत होती है, उसी तरह बच्चों को भी होती है। क्योंकि बच्चे भी सारा दिन खेलते हैं कूदते हैं, इधर उछलते उधर उछलते हैं, या अगर बेड पे रहते हैं तो भी, जो बेड पे छोटे बच्चे रहते हैं तो भी वो हाथ पैर तो ऐसे ऐसे करते हैं, तो बच्चे थक जाते हैं। और उस हिसाब से अगर उनको रिलैक्स नहीं मिल रहा है, वो आराम नहीं कर रहे हैं, तो भी उनका वजन जो है कम होगा। तीसरा रीज़न है शिशु के पेट में कीड़ा होना। शिशु के पेट में अगर कीड़ा होता है तो भी वो जो भी खाता है उसको न लग के उस कीड़े को लगता है। ऐसा कहते हैं कि पेट में कीड़ा होने पर कीड़ा ही हमारा सारा खाना खा लेता है, तो वो शिशु को नहीं लगता है, जिसकी वजह से शिशु का वजन जो है गेन नहीं होता है। तो इस कंडीशन में अगर आपको दिख रहा है कि आपका बच्चा 1-2 महीने हो गए हैं, आपका बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, तो आपको जाना चाहिए डॉक्टर के पास। डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, उनसे बात कहिए। अगर आपका शिशु खाने में रुचि नहीं ले रहा है तो भी ये इंडिकेट करता है कि आपके शिशु के पेट में कीड़ा है। तो आप डॉक्टर के पास जाइए, उनको बताइए ये चीज़ें, डॉक्टर आपको कीड़े की मेडिसिन देंगे और साथ में और भी जो मेडिसिन उनको देनी होगी वो प्रिस्क्राइब करेंगे आपको। वो चीज़ें यूज़ कीजिए जिससे कि आपके शिशु के पेट का कीड़ा
ख़त्म हो जाए और फिर से वो खाना खाना सही तरीके से स्टार्ट कर दे और सही न्यूट्रिशन, सही पोषण उसको मिले। नंबर 4, बेबी का चिड़चिड़ा होना। ज़्यादातर घरों में ये प्रॉब्लम होती है, शिशु चिड़चिड़े हो जाते हैं। स्टार्टिंग लेवल में मैं भी समझ नहीं पाती थी, मेरा बेटा भी चिड़चिड़ा टाइप का हो जाता था, क्योंकि वो इरिटेट हो जाता है बच्चे के साथ। अगर माँ बाप टाइम ना दे तो बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, और अगर वो चिड़चिड़ा हो जाएगा तो वो फिर खाने पर उसका भी गुस्सा निकलेगा, हर चीज़ पर गुस्सा निकलता है। बेसिकली चिड़चिड़ा जब हो जाता है बच्चा, तो वो खाने पर तो अपना गुस्सा निकालेगा, किसी भी चीज़ में वो मन नहीं लगाएगा और उसका असर सीधी सीधी उसकी बॉडी पे पड़ती है। तो मेक श्योर अगर आपका बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि माता पिता उसको सही तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे हैं। उसके साथ खेलिए, कूदिए, उसके साथ रहिए, उससे बातें कीजिए और उसको बातों बातों में खाना खिलाने की कोशिश कीजिए। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में माँ बाप सारी चीज़ों पे ध्यान देना सोचते हैं कि हमें सब चीज़ पे ध्यान देना है, और इस कंडीशन में कहीं ना कहीं हम बच्चे से थोड़े से अलग हो जाते हैं। आपके साथ ऐसा है तो प्लीज़ आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए और आप भी कोशिश करें कि बच्चे को पूरी तरीके से सही तरीके से आप टाइम दे पाए, क्योंकि सबसे पहले वही ज़रूरी है, बाद में सारे काम ज़रूरी हैं। क्योंकि इसी टाइम में उसकी जो ग्रोथ है, फिजिकली और मेंटली ग्रोथ होती है, तो इस टाइम में हमें बच्चे को ज़्यादा देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यहाँ पे मैंने बताया कि शिशु का वेट गेन क्यों नहीं होता है, क्या कारण होते हैं, हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने तरीके से डॉक्टर के पास जा सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर आपके शिशु में किसी भी तरीके। इसके अलावा आप शिशु को अच्छे से अच्छा पोषण दीजिए, फ्रूट्स खिलाइए, एक ही तरह के नहीं, हर तरह के फ्रूट्स खिलाइए ताकि उसको स्वाद लगे। अगर आपका बच्चा नॉनवेज खाना पसंद करता है तो उसको नॉनवेज भी खिलाइए, ताकि उसके बॉडी में वो जाए जो वो पसंद करता है और मन से खाता है। खाने के टाइम में वो बनाइए जो वो पसंद करता है खाना। तो वो सारी चीज़ें आप खिलाओगे ना, उससे बच्चे को न्यूट्रिशन भी अच्छा मिलेगा, पोषण अच्छा मिलेगा, प्लस बच्चे का वेट भी गेन होगा और बच्चा चिड़चिड़ा भी नहीं होगा। यहाँ पे मैंने सारी जो क्वेश्चन थे उसको ख़त्म किया, कवर किया। तो या अगर कुछ छूट गया हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे बता देना कमेंट में, क्योंकि मैं भी एक मॉम हूँ और मैं भी सीख ही रही हूँ धीरे धीरे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो जल्दी से इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अपने ऐसे ही किसी अच्छे वीडियो में। टिल देन बाय बाय।